हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि लूपिंग द लूप के लिए सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है उसको लोएस्ट पोजीशन पे कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो कंप्लीट सर्कल पे मूव करे। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है लूपिंग द लूप के लिए, लोएस्ट पोजीशन पे यहाँ वेलोसिटी कितना होता है √5 GR से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और उसको इक्वल होगा तो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम के केस में जो बॉब था वो क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लूप कंप्लीट करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है वर्टिकल, तो अगेन लोएस्ट पोजीशन पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, √5 GR से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो कंप्लीट लूप करेगा। अब इसका तीसरा जो टाइप है वो क्या है कि एक सर्कुलर ट्यूब दिया हुआ है, क्या ट्यूब दिया हुआ है, सर्कुलर ट्यूब जिसका विड्थ क्या है, d है, और इनर जो सरफेस है उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है ना। ये सर्कुलर ट्यूब है जैसा कि मैंने दिखाया। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोएस्ट पोजीशन पे कितना वेलोसिटी हम ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करें कि ये ब्लॉक क्या हो जाए, इसके अंदर सर्कुलर पाथ पे मूव करे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ यदि ये वाला इनर सरफेस नहीं होता तो हमने देखा था इसके पहले वाले टाइप में कि यदि ये इनर सरफेस नहीं होता तो यहाँ क्या होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5 GR से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, √5 GR से ज्यादा, और क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक कंप्लीट लूप करेगा। अब यदि आप इसको देखोगे, जब मैं इक्वेशन लिख देता हूं, देखो ध्यान से, यदि ये थीटा है, ये क्या होगा, एंगल थीटा है, ये ब्लॉक हो गया। यहाँ वेलोसिटी यदि मैं मान लूँ कि ये क्या है, v है, तो यहाँ एक इक्वेशन देखो, इधर क्या लगेगा, n लगेगा सेंटर की तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस mg। देखो cos थीटा ये आपको मालूम है, इधर क्या होगा mg, इधर ए क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या होगा mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, हमने क्या लिखा, r लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। दूसरा हमने ये लिखा था कि, अब इसको डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूं। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम से जब हमने वेलोसिटी लिखा था तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gr इंटू क्या था, 1 माइनस cos थीटा, यही था। और यहाँ से आप ये वैल्यू रखोगे तो n का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, मैंने ये भी बताया था, n इक्वल टू क्या आता है, 3, ठीक है, 3mg cos थीटा माइनस 2mg, क्या होगा, 2mg प्लस क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r, ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, तो हमने अल्फा लिखा था, अल्फा क्या होगा, मान लो कि मैंने लिखा था कि एट क्या होगा, एट थीटा इक्वल टू अल्फा वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ये देखा था कि कॉस अल्फा कितना होगा, ये आप देख सकते हैं 1/2 माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या होगा, rg, आई थिंक 2rg होगा। ठीक है, यही होगा ना, क्या होगा, ओ नहीं ये गलत लिख दिया, 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमने बीटा क्या लिखा था, तो कॉस अल्फा हो गया, एट क्या हो गया, एट थीटा इक्वल टू बीटा क्या होगा, हमने लिखा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो एन हमने क्या, कॉस बीटा कितना होगा, यहाँ से लिख सकते हो आप, कॉस बीटा देखो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 माइनस m माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg, शायद यही होगा, आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, क्या होगा, यही होगा सर। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, देखो यदि हम देख लें क्या होगा कि अब आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ क्या होना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि यदि हम क्या करें, इफ देखो, तो इफ v नट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखे हैं, 4rg, हमने ये भी चेक किया था। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या आएगा, v नट स्क्वायर अपॉन क्या होगा, rg, क्या होगा 4 v नट स्क्वायर अपॉन 4rg। ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो देखो v कहाँ 0 होगा, v विल बी 0 कहाँ,
तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कहां होगा -1 और अल्फा इक्वल टू क्या होगा पाई। ठीक है, आई मीन यदि लोएस्ट पोजीशन पे हम वेलोसिटी क्या दे रहे हैं, √4 जी आर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ 0 होगा। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। और ठीक है, और यदि अब इस केस में नॉर्मल 0 कहाँ होगा, नॉर्मल 0 कहाँ होगा, कॉस अल्फा ये हो जाएगा, कॉस बीटा कितना होगा, देखो कॉस बीटा वैल्यू रखो यहाँ, तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से -2/3, और मैंने ये बताया था कि बीटा इक्वल टू क्या होगा, 131 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, इधर ही यहाँ से वर्टिकल के साथ क्या होगा, 131 डिग्री पे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। कब, जब हम किस वेलोसिटी से लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना दे रहे हैं, √4 rg, आई मीन इतना वेलोसिटी आप हॉरिजॉन्टली इस ब्लॉक को प्रोवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ब्लॉक कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है, और कांटेक्ट लेकिन कहाँ छोड़ेगा, इधर छोड़ेगा। तो यदि ये क्या होगा, ये अंदर वाला यदि सरफेस नहीं होता तो यही से क्या होता है, ये कांटेक्ट छोड़ देता, और इसके बाद में क्या होता है, उसका मोशन जो है वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इस केस में देखो ध्यान से, अब क्या होगा यार, यदि मैं लोएस्ट पोजीशन पे, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ये वाला, लोएस्ट पोजीशन पे यदि मैं वेलोसिटी क्या कर रहा हूं, लोएस्ट पोजीशन पे मैं यहां वेलोसिटी कितना प्रोवाइड कर रहा हूं, v इज इक्वल टू, आई थिंक यहां दिखाई नहीं देगा, ठीक है, चलो यही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फिर से। तो लोएस्ट पोजीशन पे यदि वेलोसिटी क्या होगा, अब यदि ये वाला केस होगा, देखो ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अभी डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार कि आपको समझ में आए। यही क्या हो गया, सेंटर, दिस इज r, दिस इज यहाँ ब्लॉक हो गया लोएस्ट पोजीशन पे, और इसको हमने वेलोसिटी क्या दिया, v0 इक्वल टू √ क्या दिया, 4 rg। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जब यहाँ ये पहुँचेगा, कहाँ, यहाँ, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, देखो यहाँ, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा। अब तुम बोलो कि देखो यहाँ से, देखो ध्यान से क्या होगा, जस्ट यहाँ से इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये किसके कांटेक्ट में आया, आउटर सरफेस के क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, यहाँ तक ये यहाँ छोड़ देगा कांटेक्ट, आई मीन क्या होगा, ये वाला यदि एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, 131 डिग्री, तो यहाँ जाकर के क्या होगा, ये कांटेक्ट छोड़ देगा, और यहाँ इसका वेलोसिटी कुछ होगा यार, ये वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके पास तो वेलोसिटी है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये आएगा, आई मीन यहाँ कांटेक्ट छूट गया, तो जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इनर सरफेस पे आ जाएगा, और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किधर लगने लगेगा, आउटर साइड पे लगने लगेगा। यहाँ नॉर्मल फोर्स इधर किधर लगेगा, इधर लगने लगेगा। अगेन ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या हो जाएगा, मूव कर। तो मैं आपसे बोलूं, अब जब यहाँ से क्या होगा, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा, उसके बाद ये इस कांटेक्ट में आया, इनर सरफेस के कांटेक्ट में, और इसके पास तो वेलोसिटी है ही यार, तो जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा, यहाँ नॉर्मल फोर्स कोई पूछे तो क्या बताओगे, n डैश क्या हो जाएगा, अप लगेगा। यहाँ से यहाँ तक n डैश क्या हो रहा है, इनर सरफेस आई मीन इनवर्ड लग रहा है, और यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड लगेगा। तो कभी कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मान लो कि मैंने 3 rg वेलोसिटी दिया, कुछ भी वेलोसिटी दिया हो, तो कहाँ से कहाँ तक क्या होगा, वो इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, और किस एंगल के बाद वो क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ से मतलब कितने एंगल तक क्या होगा, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, आई मीन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा, ठीक है, और कितने एंगल के बाद क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर से अवे लगेगा। इस सिचुएशन में देखो यहाँ क्या है, वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या होगा, थोड़ा भी आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी आप थोड़ा इसके बाद जस्ट क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट होने लगेगा। फिर जैसे जैसे इधर से आएगा तो mg नीचे लगेगा, फिर यहाँ तक आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, लूपिंग द लूप। इनसाइड द ट्यूब कोई पूछे कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए,
फॉर लूपिंग द लूप, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या होगा, फॉर लूपिंग द, क्या होगा, लूपिंग द लूप velocity at lowest position that is क्या होगा, v नट, ठीक है। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन √4rg, याद रखना, क्योंकि 4rg वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे तो इधर नॉर्मल रिएक्शन कहीं जीरो होगा आउटर सरफेस पे, थोड़े टाइम के बाद इनर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर क्या होगा, सर्कुलर मोशन पे वो मूव करने लगेगा। दैट इज, हम लिख सकते हैं v नट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, 4rg, याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि ट्यूब हो उस केस में लोएस्ट पोजीशन पे लूप, कंप्लीट लूप करने के लिए कितने वेलोसिटी चाहिए, √4rg, क्या ना चाहिए, √4rg, और उससे बड़ा होगा तभी क्या होगा, लूप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और इसमें टाइप है, देखो ये 4-5 टाइप जो हम डिस्कस किए हैं आसान भी है और इससे न्यूमेरिकल्स हमेशा आते ही हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, और इसको अच्छे से करना चाहिए, इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहिए। अब जो अगला जो टाइप है वो मैं बता देता हूं आपको, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर motion of a particle connected with light rod of length L, ये भी पूछा जाता है L। अभी तक हमने क्या किया था, स्ट्रिंग कंसीडर किया था यार, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग के केस में मैंने बताया तुमको, देखो तो यहाँ क्या होगा, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है जिसका मास क्या है, m है। थोड़ा सा मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, यही है ना, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या m है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग होगा तो इस केस में यहाँ क्या होगा, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ टेंशन रहेगा, ठीक है। और मैंने ये देखा, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ यदि वेलोसिटी क्या हो जाए, v नट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5gl, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, √ क्या होगा, √gl, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लूप, आई मीन यदि क्या होगा, स्ट्रिंग है तो लोएस्ट पोजीशन पे इस पार्टिकल को कितना वेलोसिटी देना चाहिए अपने को कंप्लीट सर्कल के लिए, √5gl। लेकिन यदि यही क्या होगा, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, लाइट रॉड कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, लाइट रॉड, और इसमें क्या है, देखो रॉड में टेंशन 0 नहीं होगा, ठीक है, इसमें टेंशन, ये रॉड है, लाइट रॉड का मतलब क्या हुआ, मासलेस, लाइट रॉड, आई मीन इसका मास जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है, और इसको क्या करोगे आप, इधर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो v नट, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, है ना। लेकिन यहाँ देखो एक है ना, ये जो वेलोसिटी होगा, यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट जो है या बॉब जो है वो क्या करे, कंप्लीट सर्कल पे क्या करे, मूव करे, आई मीन लूप कंप्लीट फॉर्म करे, तो v नट का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगेन यहाँ देखो, आप यहाँ हम नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है या क्या लग रहा है, कोई फोर्स आप मान लो, देखो यहाँ से इधर तक कहीं क्या होगा, इधर तक, आई मीन लोअर हाफ में क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर तक कहीं क्या होगा, लोअर हाफ नहीं, इधर तक क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और जैसे ही इसके क्या होगा, इधर ये जाएगा, उसके बाद फोर्स जो होगा वो किधर लगने लगेगा, बाहर की तरफ क्या होगा, लगने लगेगा, क्या होगा, बाहर की तरफ लगने लगेगा। समझ में आई बात, क्या होगा, बाहर की तरफ लगने लगेगा।
तो यहाँ आप देखोगे तो इस सिचुएशन में देखो, यदि मैं यहाँ अगेन देखो क्या होगा, यदि मैं यहाँ वी नट अंडर रूट क्या है 4GL, L क्या है लेंथ है, यदि लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी अंडर रूट 4GL प्रोवाइड करूंगा तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो रॉड टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो बॉब का वेलोसिटी होगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ बॉब का वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये क्या है, रॉड है, रॉड में क्या होगा, अब रॉड में फिक्स है तो यार यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इधर कहीं लूज हो जाएगा तो ये टेंशन 0 हो जाएगा और इसके बाद, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये इस पे क्या होगा, फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा, और यहाँ वेलोसिटी इवन तो 0 हुआ लेकिन यहाँ नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा, या इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा। इस केस में क्या होगा, लाइट जब रॉड के वन एंड पे क्या है ऑब्जेक्ट फिक्स है और ये आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि लूप को कंप्लीट करे, तो फॉर लूपिंग द लूप याद रखना है, फॉर लूपिंग द क्या होगा लूप वी नट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट क्या होना चाहिए 4GL, ठीक है। कब, लाइट रॉड है उस केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी यदि आप अंडर रूट 4GL दे रहे हो तो इसके इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डेंस वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला जा रहा है, तो मिनिमम वेलोसिटी आपसे कोई पूछे तो अंडर रूट 4GL, और उससे कोई भी क्या करो, थोड़ा भी ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, वो मूव करता रहेगा। तो अंडर रूट 4GL और अंडर रूट 4GL से ज्यादा भी वेलोसिटी होगा तभी क्या होगा, लाइट रॉड में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्या होगा, मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कभी कभी क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बस इतनी ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी बुक आपके पास है तो आप बुक ओपन कीजिए और उसमें जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से न्यूमेरिकल्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे अलग टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो पार्ट था अभी हमने ये फिनिश हो गया, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी BM शर्मा का बुक है आपके पास, अरिहंत का बुक है या HC वर्मा का बुक है तो आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और यदि डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और नहीं डाउट है देन इट्स ओके। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, अभी क्या है न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, तो देखो ये क्या है, अगेन देखो मैं बता रहा हूँ, एक ये ट्यूब दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इस टाइप का, ठीक है, अगेन ये थिकनेस कुछ होगा इसका, है ना, और यहां से क्या किया गया, एक बॉल है, ठीक है, क्या है, एक बॉल है जिसको रिलीज किया गया है, या रिलीज छोड़ दिया गया, ये सरफेस जो है क्या है, स्मूथ है, क्या है, सरफेस जो है क्या है, स्मूथ है। तो यहां भी देखो तुमसे पूछा जाए कि ऑलवेज जो होगा, तुमसे पूछा जाए कि ऑलवेज बॉल जो होगा वो क्या होगा, इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, ठीक है, या क्या होगा कुछ टाइम तक इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस के क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्या होगा, कि बॉल जो होगा वो क्या होगा, या ऑब्जेक्ट जो होगा ऑलवेज इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, या कुछ टाइम तक इनर सरफेस के कांटेक्ट में होगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि कभी भी ये क्या होगा, किसी के कांटेक्ट में नहीं होगा। 4 ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखो यहां से जब रिलीज करोगे हमेशा याद रखना है, मान लो कि यहाँ ये किसी एंगल पे आया है ना, तो यहाँ इसका कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा या इधर वेलोसिटी, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स जो इस पे लगेगा, देखो ध्यान से, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, N बाहर लग रहा है, ये यदि mg है तो ये भी क्या होगा, mg, ये थीटा हो जाएगा तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा, इधर mg sin थीटा, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mg माइनस n
इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर, यदि हम इस रेडियस को आर मान लें, ठीक है। तो यहाँ हम एम जी कॉस थीटा माइनस क्या होगा एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर होगा, ठीक है। बात समझ में आया, क्या होगा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से तुम देखोगे, अब वेलोसिटी भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा। अब एक इक्वेशन ही मिल गया, दूसरा इक्वेशन तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो कंजर्वेशन अब क्या करोगे, एनर्जी यूज कर सकते हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम जी आर इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। सही है क्या, यहाँ देख सकते हो तुम ये भी बता सकते हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितने एंगल पे जीरो होगा। देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो ये क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर आर, तो यहाँ वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टू एम जी इंटू 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, यही होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, तो देखो क्या होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा है ना, माइनस 2 एम जी इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 mg cos थीटा माइनस क्या होगा 2 mg। अब तुम देख सकते हो कि ये n जो है वो जीरो कहाँ तक होगा, कहाँ हो जाएगा, n विल भी क्या हो जाएगा, n विल भी क्या होगा जीरो। ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल लीव द क्या होगा इनर सरफेस इफ क्या होगा इनर सरफेस इफ n इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3, आई मीन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 2/3। इतने एंगल पे क्या होगा, एक कांटेक्ट इनर वाला कांटेक्ट छोड़ देगा, और देखो यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तुम वेलोसिटी यहाँ रखो, वेलोसिटी जीरो होगा क्या, अरे देखो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जब कांटेक्ट छोड़ेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ से 2/3 रखो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से ये क्या हो गया, अरे यहाँ से क्या रखोगे 1 माइनस है ना, 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3 तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है ना 2rg बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं, आई मीन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट जो यहाँ होगा, कहाँ यहाँ, कितने एंगल पे, ये वाले एंगल पे, ये एंगल कितना है, देखो ये मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको अल्फा मान लो, थीटा अल्फा मान लो, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल पे क्या होगा, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी को तो ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस के क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगने लगेगा, अंदर लगने लगेगा, ठीक है। तो 0 टू इतने एंगल तक 2/3 एंगल तक क्या होगा, ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अभी न्यूमेरिकल्स ही बताना है इसमें। आज मैं सोच रहा था कि सेंटर ऑफ मास हम शुरू करें, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्योंकि 2 और क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो याद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा और ड्रॉ कर देता हूं।
इसका रेडियस क्या दिया, आर दिया। इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक ब्लॉक है, क्या है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या है, एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली इसको वी नॉट वेलोसिटी दिया जा रहा है। तो देखो ये क्या होगा, ऐसे आएगा आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, और कुछ एंगल के कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा और ये क्या होगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द एंगल विथ वर्टिकल एट विच द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट या लीव द सरफेस ऑफ द क्या होगा, स्फीयर। ये स्फीयर का जो सरफेस है उसको क्या करे, छोड़ दे, आई मीन वर्टिकल के साथ। अब देखो मैंने ये मान लिया कि वर्टिकल के साथ क्या है, ये किसी टाइम क्या है, किसी टाइम ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। यहाँ आ गया ब्लॉक, इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी जो है वो क्या है, v हो गया, इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, अगेन इधर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इधर क्या है, ये थीटा हो गया, तो इधर क्या होगा, mg cos थीटा, और इधर क्या होगा, mg sin थीटा। तो हमेशा एक ही, अब देखो ये नीचे ऊपर से नीचे आया कितना, यही h हो जाएगा, अरे h होगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, h। तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r इंटू क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, cos थीटा। अब यहां आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि हम देखें कितने एंगल पे क्या है, वर्टिकल के साथ कांटेक्ट छोड़ रहा है, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो जब भी सर्कुलर मोशन है तो आपका काम क्या है, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लें, तो के ई एफ माइनस के ई आई इज इक्वल टू एम जी एच, यही होगा। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज मोशन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। यहां लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर इंटू 1 माइनस क्या होगा, cos थीटा, ठीक है। यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, v नट स्क्वायर प्लस 2gr इंटू क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब आप इसमें v का वैल्यू रखो, नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। तो देखो तो इसमें v स्क्वायर का वैल्यू रखो, तो क्या लिख सकते, देखो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg cos थीटा माइनस, ठीक है, m अपॉन r, तो हम क्या लिख सकते हैं, m v नट स्क्वायर अपॉन r प्लस क्या लिखेंगे, 2mg, ठीक है, 2mg इंटू क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। कोई डाउट नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं m v नट स्क्वायर अपॉन r प्लस, ठीक है, 3mg cos थीटा, नहीं ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस क्या होगा, 2mg। अरे यही होगा ना, समझ में आई बात। देखो यहां से यही आ रहा है ना, देखो कहीं मैंने मिस्टेक नहीं किया करना। देखो यहाँ n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ से रखा, ठीक है, तो शायद अपने को ये आएगा। अब मान लो कि लेट एट थीटा इज इक्वल टू बीटा, n क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अभी हमने देखा भी था। देखो ये रिजल्ट वही आ रहा है जो हमने इसके पहले कई बार ये रिजल्ट यूज किया है, ध्यान से देखो तुम लोग, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा, अब इसको हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो क्या लिखेंगे, देखो तो m v नट स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो कि v नट
स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर, वी नट स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2g इज इक्वल टू क्या है 3g cos थीटा। यही मिल रहा है ना, सॉरी cos थीटा मत लिखो, यहाँ बीटा हमने लिखा है तो बीटा लिख लो, बीटा आई मीन यहाँ लिख सकते हो कि cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी नट, देखो 2/3 प्लस क्या होगा वी नट स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर जी। यही मिल रहा है ना। इतने एंगल पे क्या होगा, ये कांटेक्ट को क्या होगा छोड़ देगा, कितने एंगल पे, बीटा एंगल पे, cos बीटा इक्वल टू यहाँ से एंगल, अब वो एंगल जो है वो कितने किस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे, ठीक है। और जब ये एंगल आई मीन नॉर्मल छोड़ेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, आप यहाँ cos बीटा का वैल्यू रख दो ए, तो तुमको वेलोसिटी भी क्या होगा मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ क्या होगा, इफ वी नट इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 और बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ क्या होगा 2/3। आई मीन यदि क्या होगा इसके टॉप पे क्या करो, टॉप से आप क्या करो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दो, तो वो क्या होगा कितने एंगल पे रिलीज का, जस्ट हमने क्या किया हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा स्लाइटली पुश किया और छोड़ दिया, ठीक है। ये तो स्मूथ सरफेस है यार, थोड़ा इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या होगा मूव करना, उस समय क्या होगा ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे वो कांटेक्ट छोड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ 2/3 आई थिंक 41 डिग्री ये आता है, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन cos इनवर्स ऑफ 2/3 का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है 41 डिग्री आता है। तो आप याद रखना कि यहाँ से क्या होगा 41 डिग्री पे क्या होगा कांटेक्ट को छोड़ देगा, ठीक है। ये डायरेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार डायरेक्ट ये पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। अभी देखो अभी तुम HC वर्मा में भी जितने भी लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एटलीस्ट लास्ट 10 न्यूमेरिकल्स तुम खुद से कर जाओ, 1-2 टाइम कर जाओ, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी तुम अभी तक जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हमने ये देखा, एक जनरल रूल क्या देखा आप बता सकते हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम डील कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज हमेशा मैं यूज कर रहा हूँ। पहला क्या है कि टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि फोर्स क्या लग रहा है। फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, एक क्या है सेंटर के आई मीन रेडियस के अलॉन्ग, और एक क्या है टेंजेंट आई मीन रेडियस के परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करना है टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गया यहाँ से। सेकंड इक्वेशन क्या है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर क्या करना है सॉल्व कर देना है। थर्ड ये दिया जाए कि टेंशन 0 हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा है, या कांटेक्ट छोड़ रहा है, तो जब कांटेक्ट छूटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है कैलकुलेशन है, दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आई बात। अब देखो एक यहाँ हम एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं, है ना, देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज आगे भी है। कि देखो एक क्वेश्चन लिख देता है, ए रॉड, ये क्या है ए थीन, टेंशन मैं लिख देता हूं टेंशन इन अ क्या होगा इन अ थीन रॉड रोटेटिंग रॉड, या आप स्ट्रिंग भी कंसीडर कर सकते हो कि हमने क्या किया स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, इसके एक्सिस के अबाउट, या सॉरी इसके एक्सिस के अबाउट या किसी एंड के अबाउट, कई कैसे ही पूछा है। टेंशन इन थीन रॉड रोटेटिंग अबाउट एनी वन ऑफ इट्स एंड। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, हमने थीन रॉड कंसीडर किया है, आप रोप भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, यही क्या है थीन रॉड है, यही क्या है इसका एक एक्सिस हो गया, ऐसे समझना, तुम ऐसे मत समझना, ये एक्सिस हो गया,
और इसके अबाउट क्या है, ये ओमेगा स्पीड से क्या है, रोटेट हो रहा है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, ये एंड ए हो गया और ये क्या हो गया, बी एंड हो गया। इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल, और इसका मास जो क्या है, एम है। अब देखो हमेशा याद रखना है कि फ्री एंड जो है, फ्री एंड ए वाला एंड क्या है, फ्री एंड है, तो यहाँ टेंशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। हम प्रूव भी करेंगे कि जैसे जैसे क्या होगा, एक्सिस से अवे जाओगे वैसे वैसे टेंशन क्या होगा, इस थ्रेड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इस एंड पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, इस एंड पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको टेंशन, इसमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब डायरेक्ट तो, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन क्या होगा, वैरी करेगा। क्या होगा, वैरी करेगा। अब देखो क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक हम क्या करते हैं, मास कंसीडर करते हैं, जिसका मास क्या है, dm है। अब देखो इधर क्या होगा, टेंशन क्या होगा, t होगा, तो उधर क्या हो जाएगा, t प्लस क्या हो जाएगा, देखो इधर इधर टेंशन क्या मानेंगे हम, इधर टेंशन क्या होगा, t, तो इधर जो टेंशन होगा वो क्या होगा, t प्लस क्या होगा, dt। अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इस पे टेंशन, यहाँ टेंशन लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो अपने को आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि यही क्या है, एक पॉइंट है, एक्सिस है यहाँ से, ठीक है, एक x डिस्टेंस पे, जिसमें इधर क्या लग रहा है, t फोर्स, और इससे अब एक इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, t प्लस dt लग रहा है, और ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। इसका मास क्या है, dm है। अब हम dm भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो l लेंथ का मास क्या है, l लेंथ का मास क्या है, m है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m बाई क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो जितने लेंथ का मास, तो dm कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू m बाई l इंटू क्या होगा, dx। बात समझ में आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, सॉरी dt यहां लिखना चाहिए, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो नेट फोर्स क्या होगा, देखो तो t माइनस ऑफ t प्लस क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होगा, dm ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, अरे ये होगा ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और तुम इसी रॉड पे बैठ जाओगे तो ये क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ दिखा देंगे, बात वही होता है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस dt इज इक्वल टू क्या होगा, dm ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। अब हमने लिख दिया dt इज इक्वल टू, dm का वैल्यू रखो तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो m अपॉन l माइनस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर x dx। अब हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो यहां से इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या क्या लिखोगे, देखो इधर इंटीग्रेट कर दें, dt इज इक्वल टू माइनस m बाई क्या हो जाएगा, l ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx, और इधर हम क्या लिख रहे हैं, प्लस c, क्योंकि मुझे x के टर्म में टेंशन लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर t हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर l, दिस विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, c। ए इक्वेशन एक मिल गया। अब देखो ये दिया हुआ है कि फ्री एंड पे याद रखना है कि फ्री एंड पे, अरे इधर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना यार, तो टेंशन कहाँ से आएगा यार, इस पे कोई मास ही नहीं है ना इसके आगे इधर, तो यहाँ फ्री एंड पे याद रखना है कि टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो तो एट x इक्वल टू l, एट x जब l हो जाएगा तो ये dm कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू l टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से अपने को c का वैल्यू मिल जाएगा, c इज इक्वल टू देखो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, l, ठीक है, l स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ये एज इट इज रहने दो, ठीक है, क्या है, ये एज इट इज रहने दो। अब नाउ हम इसमें c का वैल्यू रख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू देखो m ओमेगा स्क्वायर क्या है, l इंटू बाई 2 भी ले लो कॉमन, ये क्या हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सही है, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, टेंशन। ये डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है IIT में, आई थिंक 16 या 17 में, ये डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टेंशन, उसमें पूछा गया है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, कि ग्राफ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो या टेंशन वर्सेस एल का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एम अपॉन क्या, एम ओमेगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसका नाम मैंने बताया था कि लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको m बाई एल, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। तो कभी कभी इसके टर्म में भी दिया रहता है। अब इसका तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो सेंटर पे कोई पूछे कि एट x इक्वल टू, देखो टेंशन मैक्सिमम कहाँ होगा, ये इस एंड पे, तो टी मैक्स कितना होगा, टी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा l। टी मीन क्या हो जाएगा, टी मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेना है एट पॉइंट ए, और ये क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी। अब तुम ग्राफ बता दो। देखो तो ये ग्राफ क्या होगा, तुम लोग पैराबोला पढ़ रहे हो अभी, है ना, या पढ़ भी चुके हो, तो ग्राफ क्या होगा बता सकते हो। उसी तरह तुम एट x इक्वल टू एल बाई टू, आई मीन मिड पॉइंट पे टेंशन कोई पूछे तो तुम यहाँ वैल्यू लिख सकते हो। तो एट क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू एल बाई टू, टी इज इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई क्या होगा 2l इंटू 3l स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से t इक्वल टू लिख सकते हैं 3m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन क्या लिखेंगे 8, टेंशन एट मिड पॉइंट। अब आप ग्राफ खुद से ड्रॉ कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ग्राफ देखो, यहाँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टी हो गया, टेंशन इन क्या होगा, थिन रॉड या रोप या स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग को भी रोटेट कराएंगे तो टेंशन यही होगा। याद रखना है इस रिजल्ट का यूज क्या है, जब वेव पढ़ेंगे, वेव चैप्टर पढ़ेंगे, साउंड वेव, तो वहाँ यूज है, मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूंगा। उस समय मत बोलना कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। उसके बाद जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ इस रिजल्ट का यूज है, ठीक है। तो वहाँ मत पूछना कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो देखो यहाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे आएगा क्या, देखो तो यार ऐसे ग्राफ आएगा क्या इसका, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे, लेकिन ये वाला पार्ट हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा 0,0, इधर क्या है 0,0 और यहाँ x, ठीक है। ये जो ग्राफ है तो t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l इंटू l स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये रट जाना इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। अब एक और क्वेश्चन है, रिंग में टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ये दोनों रिजल्ट का बहुत आगे यूज है, तो भूल मत जाना। मैंने बोला ना कि ये रिजल्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी तुमसे टेंशन पूछा जाए तो तुम बता सकते हो, और इसलिए मैंने मेथड भी बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, टेंशन इन थिन रिंग, टेंशन इन क्या होगा, इन अ थिन रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या है देखो, ये रिंग है, ठीक है, ऐसे सोचना, ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिंग है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, याद रखना। ये रिंग अपने एक्सिस के अबाउट क्या है, रोटेट हो रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, यही एक्सिस है इसका, ये वाला, ऐसे मान लो। लेकिन ये mg यहाँ नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आया ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। अभी क्या होगा, रोटेट हो रहा है और इसका मास क्या है, m है, इसका रेडियस r है और इसका मास क्या m है। तो आपको क्या करना है, टेंशन बताना है कि इस रिंग के हर
पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, और ऑब्वियसली टेंशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम क्या करेंगे कि छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उस पर क्या करेंगे, टेंशन लिखेंगे। टेंशन ऑलवेज याद रखना है कि स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, स्ट्रिंग से बाहर नहीं लगेगा, आई मीन टेंजेंशियल लगेगा, यही क्या है, रिंग। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, देखो ध्यान से, एक छोटा रिंग कंसीडर कर लिया, एक छोटा रिंग, ठीक है, जिसका ए वाला एंगल क्या है, डी थीटा है, ठीक है, क्या है, डी थीटा है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा मैं बड़ा दिखा देता हूं इधर समझने के लिए, हालांकि बड़ा नहीं है ये, डी थीटा आपको मालूम है कि कितना छोटा होता है, ठीक है। अब देखो यही क्या है, ये भी क्या है, अब रिंग रोटेट कर रहा है या रिंग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसका हर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से, या v दिया हुआ होगा, जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इस एंड पे यदि मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन ऑलवेज क्या होगा, इधर लगेगा, ये मान लेता हूं कि T1, हालांकि T1 और T2 सेम आएगा, और इधर लगेगा टेंशन, ये क्या रहेगा, T2। अब देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया बात। और इसका मास यदि मैं लिखना, देखो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा दिखाया, ये मत समझना कि सर यहाँ ये लेंथ है और ये इतना, थोड़ा बड़ा दिखा दिया कि यहाँ से मैं थीटा दिखा सकूं तुमको अच्छे से, ठीक है। अब इसका मास क्या होगा, डीएम होगा, ये ऐसे समझना कि बहुत ही छोटा है, डी आपको मालूम है कि डेल्टा थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी थीटा में हो जाता है, ये मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ टेंशन के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लो ऐसे, और एक क्या करो, वर्टिकल। तो यदि ये थीटा बाई 2 है तो ई भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो ए भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2, और ई भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2। अब इस पे यदि इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वर्टिकल क्या लिख सकते हो, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब देखो इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बताओ, T2, ठीक है, T2 साइन ऑफ क्या है, डी थीटा बाई 2, इधर भी क्या होगा, इधर लग रहा है T1 साइन ऑफ डी थीटा बाई क्या लिख रहा है, 2, ठीक है। और ये रोटेट हो रहा है कितने वेलोसिटी से, ओमेगा से, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर तो कोई मोशन नहीं हो रहा है स्ट्रिंग के अलोंग, तो उधर आई मीन हॉरिजॉन्टल तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो ये वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, T2 cos ऑफ डी थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, T1 cos ऑफ डी थीटा बाई 2। ये इधर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तुम बताना, देखो यहां से लिख सकते हैं कि T1 cos ऑफ डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 cos ऑफ क्या होगा, डी थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2। ये कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं T1 इक्वल टू क्या होगा, T2, आई मीन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये तो T2 इधर लग रहा है, इधर नहीं, ये बहुत ही छोटा है, सो दैट जो T2 है या T1 है, ये वाला जो कंपोनेंट है सेंटर से पास हो रहा है, याद रखना क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, तो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखेंगे, अब तो T1 T2 सेम हो गया था, हम यहाँ T लिख दिए यार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2T साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, सही है। अरे ये बहुत छोटा है, अब dm इक्वल टू क्या लिखोगे, r, देखो तो dm इक्वल टू क्या लिखोगे, dm इक्वल टू क्या लिखोगे, अरे अगेन मास दिया हुआ है तो dm इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं, dm इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन क्या होगा, 2 पाई इंटू डी थीटा। अरे सही है ना यार, 2 पाई एंगल के कोरस्पोंडेंस मास क्या है, m है,
तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, m/2 इंटू क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम वो भी लिख सकते हैं, तो 2t साइन ऑफ क्या हो गया, d थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, dm का वैल्यू रखो, तो मास अपॉन 2 पाई इंटू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, d थीटा। कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आया ये, देखो समझ में आया ना ये। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तुम देख सकते हो कि एक यहां लिखना है इफ, हम लिखेंगे इफ। अब देखो ये क्या होगा, डी थीटा जो है, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 इफ क्या होगा, इफ थीटा इज क्या होगा, वेरी स्मॉल। ये रट जाना चाहिए आई मीन इसका यूज है, ठीक है। तो ये डी थीटा तो बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एम, आई मीन m/2 पाई इंटू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर r डी थीटा। ठीक है, अब देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या मिला, m/2 पाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, r। ये तुमको क्या मिल गया, टेंशन। और ये वैल्यू देखो क्या है, कांस्टेंट है क्या, अरे टेंशन का वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। m/2 पाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में, तो टेंशन हर जगह जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये कितना होगा, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आना, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, रिजल्ट जो है वो याद रखना है आपको, कि यदि ये रिजल्ट याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो टेंशन इन रिंग कितना होगा, देखो यहाँ से T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो आप जितना हो सके पॉसिबल उतना आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, सर्कुलर मोशन पे, इवन वर्क पावर एनर्जी पे भी आपको करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए, यदि हो तो डाउट, और नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।